उसमें उन्होंने 1,20,000 की वैकेंसी निकाला और वो भी उसमें भी उनको लगा कि बिहार का ये प्रतिभा जो है सो बिहार में इतना प्रतिभाशाली नहीं है, इसलिए पूरे देश को बिहार के शिक्षक की नौकरी में लोगों को अवसर देने का काम यहाँ की सरकार 90,000 सीट जो है तो अभी तक ज्वाइन किया। आप जान लीजिए उसमें मात्र 30 से 40,000 नए शिक्षक हैं, बाकी सब जो भी हैं या तो वो पूर्व के नियोजित शिक्षक हैं और बिहार के बाहर के लोग हैं जो बाहर के लोगों को यहाँ रोजगार दिया। यहाँ बिहार के लोग रोजगार के लिए भूखमरी में हैं और बाहर के लोगों को यहाँ की सरकार रोजगार दे। अब यदि 30,000 सीट बचा तो जिस प्रकार से 2700 कुछ सीट पर जो है जो निकाला गया ये बिल्कुल गलत है। हम सरकार से मांग करते हैं कि इस 30,000 सीट पर आप जो है तुरंत जो लोग 1-2 नंबर से पीछे छूट गए हैं उनको अवसर दे करके और उस 30,000 सीट पर बहाली हो। आप रोजगार का वादा किए हैं, आप जनता के साथ छल नहीं कर सकते हैं। बिहार की सरकार बिल्कुल बिहार के जनता के साथ छल किया जा रहा है, जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। ये चुनाव भर इसी तरह से करते जाएंगे, कुछ से कुछ कहते जाएंगे और बिहार के लोगों को रोजगार नहीं देंगे। एक तरफ बिहार सरकार जहां नौकरी देने का दावा कर रही है, दूसरी तरफ अभ्यर्थी सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार में लगातार तेजस्वी यादव यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार में बाहर है, नौकरियां अपरंपार है। ऐसे में जिस तरीके से 1,20,000 से ऊपर जिस तरीके से बहाली निकाली गई थी, इसको देखते हुए 90,000 शिक्षक कहीं ना कहीं ज्वाइन किए हैं और कहा यह जा रहा है जिस तरीके से कल सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हुआ इसमें घोटाला हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आलोक कुमार रंजन है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। आलोक रंजन जी, देखा जाए तो जिस तरीके से फर्स्ट फेज की बहाली ली गई थी उसमें देखा जाए तो करीब 2773 रिजल्ट जो है वो कल दिया गया है। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि 30,000 संख्या थी, सप्लीमेंट्री रिजल्ट 30,000 पदों पर देना था, लेकिन 2773 ही क्यों? नहीं, देखिए बिहार की सरकार खास करके जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी गांधी मैदान में घोषणा करते हैं कि हम 10 लाख नौकरी 10 लाख रोजगार देंगे। हम लोग जो 3 लाख शिक्षक का हम लोग के यहाँ उस समय में जब हम एनडीए की सरकार में मंत्री थे तो हम लोगों ने 3 लाख शिक्षक की बहाली की बात किए थे। उसमें उन्होंने 1,20,000 की वैकेंसी निकाला और वो भी उसमें भी उनको लगा कि बिहार का ये प्रतिभा जो है सो बिहार में इतना प्रतिभाशाली नहीं है, इसलिए पूरे देश को बिहार के शिक्षक के नौकरी में लोगों को अवसर देने का काम यहाँ की सरकार की 90,000 सीट जो है सो अभी तक ज्वाइन किया। आप जान लीजिए उसमें मात्र 30 से 40,000 नए शिक्षक हैं, बाकी सब जो भी हैं या तो वो पूर्व के नियोजित शिक्षक हैं और बिहार के बाहर के लोग हैं जो बाहर के लोगों को यहाँ रोजगार दिया। यहाँ बिहार के लोग रोजगार के लिए भूखमरी में हैं और बाहर के लोगों को यहाँ की सरकार रोजगार देती है। अब यदि 30,000 सीट बचा तो जिस प्रकार से 2700 कुछ सीट पर जो है जो निकाला गया ये बिल्कुल गलत है। हम सरकार से मांग करते हैं कि इस 30,000 सीट पर आप जो है तुरंत जो लोग 1-2 नंबर से पीछे छूट गए हैं उनको अवसर दे करके और उस 30,000 सीट पर बहाली हो। आप रोजगार का वादा किए हैं, आप जनता के साथ छल नहीं कर सकते हैं। आंकड़ा दिखाकर नौकरियां देने की बातें कही जा रही है, बिहार में आंकड़ा घोटाला हो रहा है, कह सकते हैं न? बिल्कुल, ये देखिए सब ये गोल गोल घुमाने की बात है। बिहार की सरकार बिल्कुल बिहार के जनता के साथ छल किया जा रहा है, जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। ये चुनाव भर इसी तरह से करते जाएंगे, कुछ से कुछ कहते जाएंगे और बिहार के लोगों को रोजगार नहीं देंगे। वैसे जनता सब समझ रही है और जनता आने वाले समय में इनको सब बता देगी कि क्या होता है, किस तरह से झूठे वादे करके आप दोनों चाचा भतीजा जो बिहार की जनता को ठगने का काम किया है ये जनता इनको बता देगी। अभ्यर्थी आंदोलन करने की बात, हाँ नहीं, बिल्कुल करना ही चाहिए अभ्यर्थी। हम लोग तो ये भी आज यदि जो भी कुछ शिक्षक 30,000 ही नए शिक्षक जुटे हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के शहीद होने के बाद बलि देने पर आज ये भी नौकरियां हुई। आपको पता होगा इसके लिए हम लोगों ने बड़ा आंदोलन किया था, उसमें हमारे कार्यकर्ता शहीद हो गए, अपनी जान गंवा दिए। तब सरकार जो है सो उस दबाव में आकर के यह वैकेंसी दी थी और आज जिस प्रकार से सरकार बिहार के युवाओं को, बिहार के प्रतिभा को दाब करके जिस प्रकार से बिहार में रोजगार नौकरी
देने में छल कर रही है, ये बिल्कुल गलत है। देखिए, छल कर रही है नीतीश सरकार ऐसे में, ये बिल्कुल गलत है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आलोक रंजन थे, जमकर नीतीश सरकार पर निशाना साध रहे थे। वहीं जिस तरीके से 30,000 से ऊपर पद खाली रह गया उसको भरने की बातें कर रहे थे, सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर सवाल उठा रहे थे। वहीं क्या कुछ करते आलोक रंजन आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बना रहे पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।